नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे पास एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। आज हम आपको मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति अनुज जी का संदर्भ दे रहे हैं, जिनके साथ ईश्वर की कृपा से आज की भौतिक सुख सुविधा के सारे संसाधन मौजूद है। उनके पास बरसों से पड़ा एक स्कूटर था जिसका वो उपयोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उसे सोशल मीडिया में उसका विज्ञापन डालकर बेचने का प्रयास किया, जिसकी कीमत उन्होंने 30,000 रखी। विज्ञापन देखकर कई लोगों ने उनसे संपर्क किया, पर अनुज जी ने जिसे गाड़ी बेची उसका संदर्भ आज की कहानी का प्रमुख सार है। दरअसल एक बड़े ही सालिन व्यक्ति से अनुज की बात हुई, जिन्होंने बताया कि ये स्कूटर वो बेटे के लिए खरीदना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की छात्र है, पर उसके पास पूरे 30,000 नहीं है, पर आने वाले दिनों में वो पैसे जमा कर चुका देगा। ऐसा एक फोन अनुज जी के पास आया। दरअसल वो व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर था, परंतु अपने बेटे के लिए वो स्कूटर खरीदना चाहता था, सो वो बार बार अनुज जी से अनुरोध कर रहा था कि स्कूटी उसको दीजिएगा, परंतु उसके पास केवल 20,000 रुपए थे। उसने फोन पर कहा था कि नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़ कर निवेदन है साहब, मुझे ही दीजिएगा। अनुज ने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। कुछ विचार उनके मन में आए, वापस कॉल बैक किया और उन्होंने उस फोन करने वाले को कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 20,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए। अनुज जी के पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 20 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहे थे। उन्होंने सोचा उस परिवार में आज कितने खुशी का माहौल होगा कि कल उनके घर स्कूटी आएगी और उन्हें ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया था और सबसे बड़ा धन जो कि खूब दिया था। अगली सुबह उस 20,000 वाले ग्राहक ने कम से कम 6 से 7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, बेटे को लेकर या अकेले आऊँ, पर साहब गाड़ी किसी को और नहीं दीजिएगा। अगली सुबह 500, 200, 150 के नोटों का संग्रह लेकर एक व्यक्ति आया, मगर साथ में बेटा नहीं बेटी थी। नोट देखकर ऐसा लगा पता नहीं कहां से निकालकर या मांगकर या इकट्ठा कर यह पैसे लाया है। वह लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। अनुज जी ने उसे दोनों चाबियां दी, हेलमेट और कागज दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसों को गिनने को कहा। अनुज जी ने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ग्राहक जाने लगे तो अनुज जी ने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते मिठाई लेते जाइएगा। अनुज जी की सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि नहीं है तो मिठाई और तेल दोनों इस 500 में आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उस ग्राहक ने अनुज जी से अनुमति मांगी। अनुज जी ने जाते हुए उससे पूछा कि ये बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अनुज जी का अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया, तो अनुज जी को भी भौतिक आनंद की अनुभूति हुई। अनुज जी कौन है? अनुज जी कोई भी हो सकता है। आप में किसी जरूरतमंद की सहायता करके अनुज हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखने चाहिए। आपके माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी आवश्यक होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट कर अवश्य बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।